ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, दोस्त स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ गरुड़ पुराण सारोध्याय के 10वें अध्याय को लेके। ठीक है दोस्तों, आज 10वें अध्याय में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि आपकी शवदाह की विधि क्या होती है, 6 पिंडदान है वो क्यों करने चाहिए, क्या उसका विधि विधान है। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी का आह्वान करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरिया। सियावल रामचंद्र की जय। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सीताराम सीताराम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम। चलिए स्टार्ट करते। तो दोस्तों 10वां अध्याय ध्यान लगाकर, मन लगाकर, भगवान का ध्यान लगाकर सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। 10वां अध्याय मृत्यु के अनंतर के कृत्य, शव आदि नाम वाले 6 पिंडदानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान। गरुड़ जी बोले कि हे विभो, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान जी ने कहा कि हे तार्च, जिन औधर्व दैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृऋण से मुक्त हो जाते हैं उसे बताता हूँ, सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ। माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करे, उससे पुत्र को अग्नि स्टोम याग के समान फल प्राप्त हो जाता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर मुंडन नहीं कराया जाता, वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए। अतः नख और कांख को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। केशों में काम का वास होता है, इसलिए मुंडन कराना चाहिए। इसके बाद समस्त बांधवों के सहित स्नान करके धौत वस्त्र धारण करे, परंतु तब तुरंत जल ले आकर उस जल से शव को स्नान करावे और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी से लेप से मालाओं से उसे विभूषित करे। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर अपसव्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। पिंडदान के स्थान पर शव नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठात्र देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वारदेश पर पांथ नामक पिंड मृतक के नाम गोत्रादि के उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूतादि कोटि में दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सद्गति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र वधू आदि शव की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। तब अन्य बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है वह पग पग पर अश्वमेध का फल प्राप्त करता है। पिता अपने कंधे पर अथवा पीठ पर बैठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र कभी तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग पर पहुंचकर भूमि का मार्जन और पोषण करके शव को विश्राम कराए और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितर को गोत्र नामादि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करे। इस पिंडदान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच राक्षस यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की हवनीयता में अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते। उसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करे। वहाँ देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करे। भूमि का समार्जन और लेपन का करके उल्लेखन करे, अर्थात दर्भ मूल से 3 रेखाएं खींचे और उल्लेखन क्रमानुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंककर उस वेदिका को जल से प्रोक्षित करके
उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापन करे। पुष्प और अक्षत आदि से क्रव्यात संजक अग्निदेव की पूजा करें और लोमभ्यः स्वाहा इत्यादि अनुवाक से यथाविधि होम करना चाहिए तथा तब उस क्रव्याद मृतक का मांस भक्षण कराने वाली अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करे, तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह संसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे पृथ्वी स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार क्रव्याद संजक अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। हे खगेश्वर, उस शव को चिता पर रख करके वहां 2 पिंड प्रदान करें। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने से बाद से उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वज्जन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करें। इस प्रकार 5 पिंडदान प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंडदान करके हवन किए हुए उस क्रव्यात अग्नि को तिनकों पर रखकर यदि पंचक ना हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करे। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती। पंचक शांति किए बिना उसका दाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संचक है। इनमें मृत व्यक्ति दाह के योग्य नहीं होता और उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि नहीं होती। पुत्र और सगोत्रियों को भी कोई विघ्न नहीं होता है। अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो जाता है। पंचक मरण प्रयुक्त सभी देव दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को कहूँगा। ये तार्च कुछ निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित करें। तब उन पुतलों में प्रतप्त सुवर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता जयता नर इंद्रो वाह शर्म यच्छतु, जो कि आपके इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। इसके बाद पुनः पुत्रों के साथ शव का दाह करें। सपिंड श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करे। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण पात्र, सोना, चांदी, रत्न तथा घृत पूर्ण कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक विधि विधान करके जो शव दाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती और उसे प्रेत भी सद्गति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। यदि मृतक व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसे दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करे और उसके शरीर को कुमकुम, अंजन, सुंदर वस्त्राभूषण आदि से अलंकृत करे। ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को दान दे। गुरुजनों को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकले। इसके बाद देवालय मंदिर जाकर भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करे। वहाँ अपने आभूषणों को समर्पित करके वहाँ से श्रीफल, नारियल, लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान भूमि में जाए। तब वहाँ सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्प सैया रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को अपनी गोद में लिटाए। तदंतर सखियों को श्रीफल लेकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे और शरीर दाह को गंगा जल में स्नान के समान मानकर अपना शरीर जलाए। सती होना
स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है। सती के नाम पर बलात् दाह करने का विधान नहीं है। जैसे कौशल्या आदि दशरथ पत्नियों, पांडु पुत्री कुंती तथा जड़ भरत की सापत्न्य माता आदि के सती ना होने के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। गर्भिणी स्त्री को अपने पति के साथ कभी अपना दाह नहीं करना चाहिए। प्रसव करके और उत्पन्न बालक का पोषण करने के अनंतर उसे सती होना चाहिए। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाते हैं, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। धोखे जाते हुए स्वर्ण आदि धातुओं का मल जैसे अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में जलने अपने पापों को जला देती है। जिस प्रकार सत्यपरायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लोह पिंडादि को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के साथ शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती, अर्थात उसे दाह प्रयुक्त कष्ट नहीं होता। प्रत्युत उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है। पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला देती, तब तक वह किसी प्रकार भी स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती। इसलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन, वाणी और कर्म से जीवितावस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होती है। वहाँ वह पतिपरायणा नारी अप्सरा गणों के साथ स्तूयमान होकर 14 इंद्रों के राज्य काल पर्यंत अर्थात 1 कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्गलोक में रमण करती है। जो स्त्री अपने भर्ता का अनुगमन करती है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पतिकुल इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। 14 मनुओं का राज्यकाल का 1 कल्प कहलाता है, यही ब्रह्मा का 1 दिन है। इसमें 1000 बार चारों युग आ जाते हैं। स्वयंभुव, स्वरोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सूर्य सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, रौच्य तथा भौत्य, ये 14 मनु कहे गए हैं। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं। उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। वह सूर्य के समान प्रकाश में विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है और जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है तब तक पतिलोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वह पतिव्रता नारी उसी जन्मांतरीय पति को पुनः प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह दुख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है वह मूर्खा जन्म पर्यंत विराग्नि से जलती रहती। इसलिए पति को विश्व स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। तार्च यदि पत्नी सती नहीं होती तो केवल पति के शव का दाह करना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों के मस्तक को काष्ठ से और यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। पितृलोक प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मरंध्र का भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो, पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्गलोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हवि हो। एत दर्थ तुम प्रज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए, उससे मृत प्राणी सुख प्राप्त करता है। दाह के अनंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए, तत्पश्चात पुरुषों को स्नान करना चाहिए। तदंतर मृत प्राणी के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मृतक के गुणों का गान करना चाहिए। आगे आगे स्त्रियों को और पीछे पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए और घर में पुनः स्नान करके गोग्रास देना चाहिए। पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर का
अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीप कर वहाँ 12 दिन तक रात दिन दक्षिणाभिमुख अंडक दीपक जलाना चाहिए। तार्च श्रमदान के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर श्मशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल मिला देना चाहिए। काठ की 3 लकड़ियों को दृढ़तापूर्वक सूत से बांधकर अर्थात त्रिगोड़िया बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र, घड़ा आदि को रखकर यह मंत्र पढ़े। हे प्रेत, तुम शमशान की आग से जले हो, बांधवों से परित्यक्त हो। यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए है। इसमें स्नान करो और इसे पियो। साग्निक, जिन्होंने अग्न्याधान किया हो, को चौथे दिन अस्थि संचय करना चाहिए और निषिद्ध वार तिथि का विचार करके निरिग्निक को तीसरे अथवा दूसरे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। क्षमा करिएगा। अस्थि संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाएं। उसका सूत्र लपेटकर और पवित्री धारण करके शमशान वासियों भूतादि के लिए पुत्र को यमाए त्वा इस मंत्र से मांस उड़द की बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे खगेश्वर, इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचे। तदंतर अस्थि संचय करें और उस अस्थियों के पलाश से पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोएं और पुनः मिट्टी के पात पर रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंडदान करें। त्रिकोण स्थंडिल बनाकर उसे गोबर से लीपें। दक्षिणाभिमुख होकर स्थंडिल के तीनों कोनों पर 3 पिंडदान करें। चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई त्रिगोड़िया रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करें। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्ठान मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करें। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं और वहां गड्ढा बना करके अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करें और गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय को जाएं। वहां दूध और जल से उस अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन और कुमकुम से विशेष रूप से चर्चित लेपित कर रखें। फिर उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करें तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करें अथवा छोड़ दें। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तब उस मृतक के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भगीरथ उग्र तप से गंगा देवी का आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी के ब्रह्मलोक से भूलोक ले आए थे, जिनके जलने भस्मीभूत राजा सगर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया। उन गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्गलोक चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याघ्र सिंह के द्वारा मारा गया और जब वह नरक को जाने लगा तभी उसकी अस्थि गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसलिए सत्य पुरुष को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचय के अनंतर 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में अथवा वन में तथा चोरों से भय से मरा हो, उसका शव प्राप्त ना हुआ हो, तो जिस दिन उसके निधन का समाचार मिले उस दिन कुश का पुत्तल बनाकर पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का दाह करें और उसकी भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित करें। 10 गात्रादि कर्म भी उसी दिन से आरंभ करना चाहिए और सावत्सरिक श्राद्ध में
में भी उसी सूचना प्राप्त होने वाले दिन को ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने पर अनंतर नारी की मृत्यु हो गई हो तो उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल लें। यदि वह भी मर गया हो तो उसे भूमि में गाड़कर केवल मृत स्त्री का दाह करें। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में प्रवाहित कर दें और अन्य स्थान पर मरे हुए 27 महीने तक बालक को भूमि में गाड़ दें। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करें और उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करें तथा जलपूर्ण कुंभ प्रदान करें एवं केवल बालकों को ही भोजन कराएं। गर्भ के नष्ट होने पर गर्भस्थ शिशु के उद्देश्य से उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, पर शिशु दांत निकलने के पूर्व की अवस्था वाले बच्चे के मरने पर उसे दुग्ध दान करना चाहिए। बालक चूड़ाकरण से पूर्व या 3 वर्ष की अवस्था के मरने पर उसके लिए जल पूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए और उपनीत पौगंड अवस्था के बच्चे के मरने पर उसी अवस्था के बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 5 वर्ष तक की अवस्था के लिए अवस्था वाले बालक की मृत्यु होने पर वह चाहे उपनीत यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो अथवा अनुपनीत जिसका यज्ञोपवीत ना हुआ हो पायस और गुड़ के 10 पिंड क्रमशः प्रदान करने चाहिए। पौगंड अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर वत्सोत्सर्ग और महादान की विधि को छोड़कर एकादशाह तथा द्वादशाह की क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगंडावस्था में मृत बालक का सपिंडन श्राद्ध नहीं होता। वह 12वें दिन उसका केवल एकोदिष्ट श्राद्ध करें। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह ही व्रत बंध स्थानीय संस्कार है कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया करनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया है, थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, कामावस्था और स्वकल्प देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी स्वकल्प ही होनी चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर शय्यादान, वर्षोत्सर्ग आदि, पददान, महादान और गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों आदि के द्वारा ना तो कोई दाह संस्कार किया जाना चाहिए और ना ही उसे कोई तिलांजलि देनी चाहिए और ना ही उसकी दशगात्रादि क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण संन्यास ग्रहण पर लेने मात्र से ही नर ही नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण करने से मृत्यु के अनंतर उस जीव को प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता। मन, वाणी और इंद्रियों का संयम ही त्रिदंड कहलाता है। ज्ञानी जन जो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त ही होते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों की भी उन्हें आकांक्षा नहीं होती। अतः उनके लिए पिंडदान और उदक क्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु पितृ भक्ति के कारण तीर्थ श्राद्ध और गया श्राद्ध करना चाहिए। तार्क्ष, हंस, परमहंस, कुटिचक और बहुदक इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर भी पृथ्वी में गाड़ने की विधि है। यदि वहाँ कोई महानदी हो तो उन्हीं में उन्हें जल समाधि दे देनी चाहिए। इस प्रकार श्री गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में दाहास्ति संचय कर्म निरूपण नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। सियावल रामचंद्र की जय। ओम विष्णुवे नमः। हर हर महादेव। तो ये था दोस्तों 10वां अध्याय जो आपको मैंने सुनाया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 11वां अध्याय देखेंगे, जिसमें 10 गात्र विधान के वर्णन को बताया गया है। तो ये था दोस्तों हमारे पास 10वां अध्याय जो जिसकी कथा का वर्णन मैंने आपको करके सुनाया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिजनों मित्रों के साथ, ताकि वो भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आपने विजिट किया है, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके।
तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ हमेशा खुश रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक व्यक्ति की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।